कोई भी इंडिविजुअल हमारी कंट्री में अगर पल भर रहा होता है तो उसका एक ही आइडिएशन रहता है कि कैसे तो भी वो 18 साल की उम्र को प्राप्त करे, जिसके वाया उसको अडल्ट राइट्स मिल जाए। और यहाँ पे आसाम में कुछ उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से एक बहुत ही मेजर राइट विच इज द राइट टू क्लेम योर सेल्फ एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो रिवोक किया जा रहा है। क्योंकि 18 प्लस से अगर बड़े बच्चे हैं और अक्टूबर तक उनका मेजरली यहाँ पे आधार कार्ड नहीं बनता है, तो फिर उनको नया आधार कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ आसाम जो है वो ऐसी पहली स्टेट बनती है हमारी कंट्री में जो कि ये रूलिंग लेकर के आती है, जिसका आइडिएशन मेजरली इलीगल इमिग्रेशन जो है हमारा उसको रोकने का है। तो ये कितना इफेक्टिव हो सकता है और इस पर्टिकुलर मुद्दे में क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, वो चलिए आज इस सेशन में फटाफट से जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन जो है उसकी शुरुआत करते हैं और समझते हैं एक्चुअल में ये जो पूरी न्यूज़ है वो स्टेम आउट कहाँ से हुई। तो बेसिकली हिमंत बिस्वा जो है उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2025 से किसी का भी फर्स्ट टाइम आधार कार्ड नहीं बनाया जाएगा उन सारे लोगों की एज जिनकी भी एज 18 साल से ऊपर है। और ये स्पेसिफिकली अप्लाई होता है आसाम के लिए। अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 साल का रिलैक्सेशन, यानी कि जो बेसिकली हमारे जनरल तबके के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उन लोगों के लिए ये विद इफेक्ट फ्रॉम इमीडिएट अक्टूबर 2025 है। लेकिन अगर आप आसाम में रहते हैं और आप SC ST या फिर कोई टी गार्डनर वर्कर हैं, तो आप लोगों को अक्टूबर 2026 तक की मोहलत यहाँ पे मिल जाती है। तो उस रिस्पेक्ट में अगर आपका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है और 18 साल से ज़्यादा के हैं तो जल्दी से बनवा लीजिए, क्योंकि ये रूलिंग बहुत ही ज़्यादा मेजरली इफेक्टिव होने वाली है। अब इसको मेजरली अप्रूव क्यों किया गया और यहाँ पे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, अगर वो जानने की कोशिश करें तो ये इलीगल इमिग्रेशन रोकने के लिए है, जिससे आधार का मिसयूज ना हो। क्योंकि आधार को कई बार यूज कर लिया जाता है इन ऑर्डर टू शो कि वो सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हमने कई सारे केसेस में टाइम एंड अगेन देखा है, स्पेसिफिकली इन सेंसिटिव एरियाज लाइक आसाम। इस रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कंटिन्यूसली इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जितने भी हमारे बांग्लादेशी नेशनलिस्ट हैं उनको। 7 लोगों को अभी हमने रिसेंटली 20 अगस्त को भी वापस भेजा था, डिपोर्ट किया था, जिनके पास आधार कार्ड एग्जिस्ट करता था, जिसकी वजह से मेजरली ये जो रूलिंग है वो हमारी आई है। क्योंकि आधार सैचुरेशन जो है वो अभी 103% पे है, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि जितने भी एलिजिबल लोग हैं ऑफकोर्स वो एनरोल्ड हैं। एंड यहाँ पे फिर भी मौका दिया जा रहा है आसाम गवर्नमेंट द्वारा कि आप अगर फिर भी अभी तक एनरोल नहीं है तो हम इसको एकदम से इफेक्टिव नहीं कर रहे हैं, आप फटाफट से जाके अपने आधार बनवा लीजिए, जिसकी रिस्पेक्ट में आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। बट ऑफ कोर्स इसका बैकलैश तो फेस करना पड़ेगा ही। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन रूल्स में भी मेजरली हमारी रूलिंग्स आई हैं, जिसमें कि अडल्ट जितने भी नॉन SC ST या टी वर्कर हैं और उनके पास आधार नहीं है तो उनको डिप्यूटी कमिश्नर को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी 22 सितंबर 2025 विच इज नाउ। और एप्लीकेशन जो है वो स्क्रूटनाइज की जाएगी, यानी कि चेक की जाएगी आपके स्पेशल ब्रांच स्टेट पुलिस द्वारा, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल द्वारा और कुछ अदर एजेंसीज यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगी, जिससे आधार कार्ड का जो इशुएंस है वो लेजिटिमेट और जेन्युइन लोगों को ही हो। इस पर्टिकुलर मुद्दे को बेसिकली इसलिए लाइमलाइट में लाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जितने भी जेन्युइन सिटीजन्स हैं हम उनको आधार कार्ड दिलवाना चाह रहे हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में हमारी कंट्री का जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है उसके रिस्पेक्ट में कोई भी हमारा फायदा नहीं उठा पाए। अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर मुद्दे का पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अप्रैल 2024 से अगर हम टाइमलाइन देखने की कोशिश करें तो आसाम गवर्नमेंट जो थी वो आधार की वनरेबिलिटीज को नोट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी थी और इस पे रूलिंग्स भी देना स्टार्ट कर चुकी थी, डिस्कशन स्टार्ट कर चुकी थी ऑलरेडी। NRC एक्सक्लूड करता था उन लोगों को जिन लोगों के पास आधार एनरोलमेंट नहीं है, और CM शर्मा जो है उन्होंने रिवील किया कि ऐसी 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आधार होल्डर्स की जो पॉपुलेशन है वो प्रोजेक्टेड से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी मुद्दे से मेजरली इस सब सिचुएशन को मद्देनज़र रखा गया कि कितने सारे ही लोग इलीगली रह रहे हैं आसाम में, उसको असेस करने के लिए स्क्रूटनाइज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफ हुएवर रजिस्टर्स नेक्स्ट। क्योंकि ऑलरेडी जितने लोग रजिस्टर हो चुके हैं उनकी तो चेकिंग चल ही रही है, बट जितने भी होने वाले हैं उनको अगर स्क्रूटनाइज अगर हम अभी से कर दे तो हम लोग जो फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं उनको नेगेट कर सकते हैं। और ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे कोट की गई हैं वो है बारपेटा, धुबरी, मोरीगांव और नगांव। ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बंगाली स्पीकिंग
मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, दैट इज वाई इनको एक तरीके से अगर आप देखो तो टारगेट भी किया जा रहा है। कैबिनेट की जो टाइमलाइन है इस रिस्पेक्ट में वो कुछ इस प्रकार है कि जून 27 2025 में कैबिनेट ने ये डिस्कशन चालू किया था जिसमें आधार रूल्स को और टफ करने की बात की गई थी, और फाइनली 21 अगस्त को फाइनल कैबिनेट अप्रूवल मिल गया था और ये नोटिफिकेशन की प्राप्ति हो गई थी। अक्टूबर 2025 में नई एसओपी यहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगी, जिसमें अगर आपको अभी तक भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप फटाफट से जाके बनवा लीजिए। वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन प्रोसीजर मैं ऑलरेडी आपको ब्रीफली बता चुकी हूँ। अब इस पूरा मुद्दे का जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि आसाम बन गया है पहला ऐसा स्टेट जो कि लिमिट करता है आधार एनरोलमेंट को बाय एज कैटेगरी, और यहाँ पे सिटीजन वेरिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है वाया योर एनआरसी प्रोसेस। अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर डिबेट से या इस पर्टिकुलर डिस्कशन और इस पर्टिकुलर हमारा जो ये मूव है आसाम गवर्नमेंट का, उससे देर आर हाई चांसेस कि सोशल पॉलिटिकल और लीगल डिबेट आएंगी ही आएंगी विथ रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी राइट्स, विथ रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एंड विथ रिस्पेक्ट टू माइग्रेशन कंट्रोल। तो इसी पर्सपेक्टिव में मुझे अब आप लोगों का ओपिनियन जानना है कि आपका क्या मानना है कि ये जो सिलेक्टिव टारगेटिंग है वो यहाँ पे हो रही है, असेसमेंट जो है वो बिना बात के किए जा रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मुद्दा इन्वॉल्व है। ये आप लोगों को नॉट एज अ बायस पर्सन बट एज अ वेरी रैशनल पर्सन समझने की कोशिश करनी है। और क्या आप इस पर्टिकुलर डिसीजन को वेलकम करते हो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप लोग आसाम से हेल करते हो तो वहाँ की जो एक्चुअल सिचुएशन है अगर आप लोग उस पर थोड़ी सी लाइट थ्रो कर पाए तो ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपका है और आप यहाँ पे इंगेज करके हम लोगों को एक सोसाइटी का रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं। सो इसी रिस्पेक्ट में ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ओपिनियन जो है वो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर और बेहतर हो पाए, जहाँ पे हम लोग मिरर की सिर्फ एक साइड पे नहीं बल्कि दोनों साइड पे होके ट्रांसपेरेंट होके एब्सोल्युटली जितने भी हमारे कंट्री के इतने सेंसिटिव मुद्दे हैं उनके बारे में जान पाए। सो यस, ऑन दैट नोट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कल एक बहुत बड़ा रिवील होने वाला है यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी के चैनल पे, तो मेक श्योर कि 7:30 बजे आप ट्यून इन करो इस चैनल पे, जिसके वाया आप मौका पा सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख तक के प्राइजेस को जीतने का। ऑल्सो अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो आप अपनी फाउंडेशन की तैयारी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो 19,999 की प्राइसिंग पे, जिसमें अगर आप 2 साल से ज़्यादा का कोर्स लेते हो तो आपको फ्री मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी मिलेगा। साथ ही साथ हमने अपने सीसेट के कोर्स भी लाइव कर दिए हैं विद मधुकर सर, तो अगर आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो आप इन दोनों प्राइस पॉइंट को डिस्कवर कर सकते हो, जिससे सीसेट की तैयारी आपकी काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। तो अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना हो ज़रूर से यूज़ करना कोड NST लाइव, जिसके बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। और अभी के लिए इस पर्टिकुलर मुद्दे में इतना ही डेवलपमेंट है। आपका क्या मानना है ज़रूर से बताइएगा, एंड अगर आपको कोई और भी इस पर टिप्पणी देनी है, फीडबैक देना है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। होप यू लाइक द सेशन एंड इफ यू डिड देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक UPSC CSE। With this is me Nandini signing off for the day. Thank you so very much for watching.